हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। हमने अभी तक अजंता के बारे में पढ़ा था, जिसके मैंने 5 भागों में जिसको मैंने डिवाइड किया था। आप सब क्रम से उसको जाके पहले से लेके 5वां सुनिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी तैयारी में मेरी ये वीडियोस आपका साथ दें। अगला टॉपिक मैं लेके आई हूँ एलोरा। अजंता और एलोरा वैसे तो एक मिले-जुले नाम है। आदमी के मुंह से अजंता कभी खाली निकलता ही नहीं है, बोलते हैं अजंता एलोरा गए थे। वैसे एलोरा के बारे में मैं बता दूं, एलोरा को प्राचीन नाम 3 नामों से जाना जाता था: एलापुर, बेरुल और अहिचल। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एलोरा के पुराने नाम बताइए, या एलापुर किस गुफा का पुराना नाम है, या अहिचल किस गुफा का पुराना नाम है। एलोरा गुफा जो थी वो राष्ट्रकूट वंश के समय की है। 4 से 12वीं शताब्दी के मध्य जो इसका निर्माण हुआ है। एलोरा को लगभग 800 वर्षों में बनकर तैयार किया गया था। एलोरा जो थी उसको 800 वर्ष लग गए थे बनने में, और अजंता 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। अजंता व एलोरा कुल 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। अगर टोटल देखा जाए कि इन दोनों गुफाओं को बनाने में कितना समय लगा है, तो 1100 वर्ष लगे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं को एलोरा को कितने वर्षों में बनकर तैयार किया गया, अजंता को कितने वर्षों में बनकर तैयार किया गया, अजंता व एलोरा को कितने वर्षों में बनाकर तैयार किया गया। एलोरा की भी जो स्थिति है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही स्थित है। अजंता और एलोरा की दूरी लगभग 62 मील है, मतलब करीबन 100 किलोमीटर। इससे ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि अजंता और एलोरा की टोटल दूरी कितनी है। वो मील में भी पूछ सकते हैं और किलोमीटर्स में भी पूछ सकते हैं। तो 62 मील और 100 किलोमीटर का दोनों गुफाओं में अंतर है। यह गुफाएं भी बौद्ध, ब्राह्मण व जैन धर्मों की त्रिवेणी हैं। ये जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, ब्राह्मण से भी संबंधित है व जैन धर्म से भी संबंधित है। इसीलिए इसे धर्मों की त्रिवेणी कहते हैं। इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी थी? 30। पहले थी तो 29, पर 30वीं कैसे बनी थी कि 15 नंबर गुफा को 15 अ का भी नाम दिया गया था। तो अजंता की टोटल गुफा हो गई 30 और एलोरा की टोटल गुफा हो गई 34, जो कि 3 धर्मों से संबंध रखती है। यह गुफा दक्षिण उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ये जो गुफा बनाई गई है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर बनाया गया है। गुफा संख्या 1, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 से लेके 12 तक जो है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित आपको चित्र मिलेंगे, जो कि 350 से लेके 700 ईसा पूर्व की है। गुफा संख्या 13 से 29, 17 ब्राह्मण धर्म 18 व 10वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुई है। और गुफा नंबर 30 से लेके 34, मतलब 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, जो कि 9 से लेके 12वीं शताब्दी तक बनाई गई हैं। आपको समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि गुफा संख्या जो 1 से लेके 12 तक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 13 से 29 तक, जो कि 17 गुफा हुई, ब्राह्मण धर्म को प्रदर्शित करती हैं। गुफा नंबर 30 से लेके 34 तक, जो कि टोटल 5 गुफाएं हुई, जैन धर्म से संबंध रखती हैं। अब हम जानेंगे एलोरा की कौन सी प्रमुख गुफाओं के क्या नाम हैं। गुफा संख्या 6, इसको अवलोकितेश्वर कहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। गुफा संख्या 10, सुतार झोपड़ी चैत्य गुफा
विश्वकर्मा से संबंधित है, जो भी जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंध रखती है। गुफा संख्या 11 बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। दो ताल जिसको कहा गया है। गुफा संख्या 12 ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको तीन ताल या थाल कहा गया है। अब नंबर आता है ब्राह्मण धर्म की गुफाओं का। गुफा संख्या 14 रावण की खाई का चित्र है। गुफा संख्या 15 दशावतार दंत दुर्ग द्वितीय का चित्र है। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम का है। गुफा संख्या 19 सप्त मातृकाओं का है। गुफा संख्या 21 रामेश्वर सबसे गुफा संख्या 21 जो है जिसका नाम है रामेश्वर, जो सबसे पहले खोजी हुई गुफा है। जो गुफा संख्या 21 है उसको सबसे पहले खोजा गया था। फिर आती है गुफा संख्या 29 जिसका नाम है सीता हरिणी सीता की नहानी। टोटल 17 गुफा हैं ब्राह्मण धर्म में। अब हम आते हैं जैन धर्म पे, जिसमें गुफा संख्या 30 जिसको छोटा कैलाश कहते हैं, गुफा संख्या 32 जो कि इंद्र सभा है, गुफा संख्या 33 जो कि जगन्नाथ सभा है। तो जो गुफा संख्या 16 है जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, उसको कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका समय था 757 से 783 मतलब 8वीं शताब्दी। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा के राज्यकाल में हुआ, कौन सी गुफा संख्या थी, कौन सी शताब्दी थी। इसकी स्थापत्य योजना द्रविड़ शैली के सन्निकट है। मतलब इसकी जो स्थापना की स्थापत्य योजना है, जिस तरीके का इसका निर्माण है, वो द्रविड़ शैली के सन्निकट मतलब समीप ही है, वैसी ही लगभग बनाई गई है। यह गुफा शैव धर्म से संबंधित है, मतलब ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। शैव कौन होते थे? जो शंकर जी के जो भक्त होते थे उनको शैव कहा जाता था, इसलिए शैव धर्म से संबंधित ये गुफा कही जाती है। इस गुफा की माप, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट गुफा है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में दिया गया है, इसीलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल आपको बता रही हूँ कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी माप थी 142 इंटू 66 इंटू 100 फीट, मतलब 142 इसकी लंबाई, 66 इसकी चौड़ाई और 100 फीट इसकी ऊंचाई थी। कैलाश मंदिर के जो मूर्ति शिल्प हैं उसमें क्या क्या बना है? रावण द्वारा कैलाश पर्वत का उठाना उसमें प्रदर्शित है। नटराज की एक आकर्षक चतुर मुद्रा भी उसमें है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुफा नंबर 16 में किस तरीके के चित्र हैं। अगर आप नेट या जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, और अगर आप ऑप्शनल पेपर में हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि कैलाश मंदिर में कौन कौन से चित्र हैं, या नटराज की आकर्षक चतुर्मुद्रा कौन सी गुफा संख्या में किस मंदिर के नाम से है। फिर है अगला बादलों में विचरते विद्याधर, महिषासुर मर्दिनी का भी चित्र कैलाश मंदिर में ही है। लक्ष्मी नारायण गरुड़ की सवारी करते हुए भी हैं और सरस्वती जी की प्रतिमा भी इसी में है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत का उठाना मूर्ति शिल्प किस गुफा में स्थित है? तो एलोरा में स्थित है, गुफा संख्या 16, जिसको हम कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना मूर्ति शिल्प स्थित है एलिफेंटा, बादामी, सिगेरिया या जगन्नाथ मंदिर। तो किसमें हुआ? ये एलिफेंटा में है, उसमें भी है ये, तो आपको ये चीज याद रखनी है। कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। जो कैलाश मंदिर है उसको एलोरा की जान कहा जाता है। मैंने जैसा कि बताया सबसे इम्पोर्टेंट गुफा है ये, गुफा नंबर 16 जिसको कैलाश मंदिर कहते हैं। तो ये जो है वो एलोरा गुफा की जान है।
पर्सी ब्राउन की एक अवधारणा भी है कि कैलाश एक ऐसा उदाहरण है जहाँ मनुष्य का मन, हृदय व हाथ एक साथ मिलकर एक उच्च आदर्श हेतु कार्य करता है। ये उन्होंने एक अवधारणा लिखी है। ये आ सकता है क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन में अवधारणा लिखी हो और नीचे ऑप्शन में आपको दिया हो कि पर्सी ब्राउन है कि और भी जो दिए ऑप्शन में दिए हों, आपको उसमें पता नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप कैसे टिक करेंगे कि ये पर्सी ब्राउन ने कहा है। तो ये पर्सी ब्राउन की अपनी अवधारणा थी, कैलाश मंदिर के विषय में। कैलाश मंदिर भारत की मुद्रा जो ₹20 है, उस पर अंकित है। 20 का जो नोट है, उसपे कैलाश मंदिर की जो है उसपे अंकित है कैलाश मंदिर, नोट जो है 20 का। दोस्तों, मैं एलोरा की कोशिश करूँगी कि 2 या 3 पार्ट में मैं इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो वो भी बोरिंग हो जाता है। तो आज तक अभी तक के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ जो हैं, उनकी आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।